students, welcome to SK Physics. Easy to learn, easy to achieve, and this is your teacher Sohail Ahmed. So my dear students, आज हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे. तो लेक्चर 3 के पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को अच्छी तरह से देखो, तब आके लेक्चर 3 समझ में आएगा. और ये चैप्टर को मैं अच्छी तरह से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग इत्मीनान के साथ एकदम साइलेंट होके पेन एंड पेपर लेके पूरा शुरू से लेके आखिरी तक करो, तब मजा आएगा. सो ये चैप्टर शुरू करने के पहले मैं पहली बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबको, काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अगर पसंद आए तो लाइक भी करो, क्योंकि मेरा नियर अबाउट 450 सब्सक्राइबर्स है और वॉच टाइम बहुत ज्यादा है. मुझे सब्सक्राइबर का जरूरत है मोनेटाइजेशन के लिए. अगर मोनेटाइज होगा तो इंशाल्लाह मैं मेरा स्टूडेंट्स को पार्टी दूंगा. सो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. सो पहला वर्ड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम लोग देखेंगे पहले लेक्चर में. मोशन मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, जैसे मैं मेरा पोजीशन को आप लोगों के हिसाब से चेंज कर रहा हूं. सो इफ आई चेंज माय पोजीशन देन आई एम इन मोशन. अगर चेंज नहीं किया तो रेस्ट. तो यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब एक ही एक्सिस में आपका, जैसे यहाँ पे आपका गाड़ी इसी एक्सिस पे खाली चल रहा है, तो यहाँ पे अगर एक ही एक्सिस पे आपका गाड़ी चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन पे. और उसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको एक ही एक्सिस का जरूरत होता है. ओनली वन एक्सिस इज रिक्वायर्ड अगर होगा मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए, उसका पोजीशन को स्पेसिफाई, मोशन नहीं पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, तब हम उसको बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, डिस्टेंस पढ़े थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़े थे, वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे, स्पीड के बारे में, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसका बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन का न्यूमेरिकल्स भी किए हैं. तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, UNIFORM, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है ये पहले मुझे जानना होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझने के लिए. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मतलब ये होता है डिस्प्लेसमेंट. जैसे मैंने इस चौक को 1 पे मारा तो डिस्प्लेस हुआ, कितना जगह ये मेजर करेंगे और कितना टाइम लगा वो मेजर करेंगे, डिवाइड देंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तब हमको वेलोसिटी मिलेगा. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इफ an object travels equal displacement, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स of time along a particular axis, along a particular axis. Then the velocity, motion or velocity. Velocity is known as uniform velocity. तो my dear student, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट गया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम along a particular axis or along a particular direction, लिख दो along a particular direction, along a particular direction, then the velocity is known as uniform velocity. मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका गाड़ी चलना शुरू किया. यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ यार, ये 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड. तो यहाँ पे क्या है? टाइम t इन सेकंड
ऐसे लिखा और डिस्प्लेस किया, जैसे इस डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिख रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट पहले 2 मीटर गया, 4 मीटर गया, उसके बाद आपका यहाँ पे 6, उसके बाद 8। तो यहाँ पे देखो हर एक जगह पे इस इंटरवल में 0 to 1 सेकंड में कितना गया, 2 मीटर। यहाँ पे कितना गया, 2 मीटर। यहाँ पे कितना गया, 2 मीटर। कैसे निकाला 2 मीटर, 6 - 4 = 2 मीटर। यहाँ पे भी कितना, 2 मीटर। तो इसका वेलोसिटी इस पोजीशन में भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 2 मीटर। तो हर एक इंटरवल में उसने इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर किया, उसी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। अगर एग्जांपल लाइव एग्जांपल लेना चाहते हो तो एक गाड़ी को आपने स्टार्ट किया और उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट रखा। तो जैसे गाड़ी होता है ना, आपका एयरपोर्ट में देखोगे गाड़ी अक्सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, ना एक्सीलरेट होता है, ना स्पीड बढ़ता है, ना वेलोसिटी बढ़ता है, ना कमता है। स्पीड और वेलोसिटी में एक ही अंतर है, एक का डायरेक्शन है, दूसरा का डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी का डायरेक्शन है, स्पीड का डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। अभी लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म में वहां पे जैसे इक्वल डिस्टेंस कवर किया है ना, अभी ये इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो यहाँ पे लिखो नॉन यूनिफॉर्म FORM फॉर्म वेलोसिटी। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट travels unequal displacement in equal intervals of time along a particular direction, then the velocity, तब velocity is known as non-uniform velocity। मतलब हम लोगों ने ये बोला अनइक्वल जाएगा, पहला जो इक्वल गया था अभी क्या होगा, अनइक्वल जाएगा। सो अनइक्वल जाएगा तब इसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का इंटरवल हमेशा 1 सेकंड के बाद एग्जांपल से और अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहां से 0 सेकंड, ये 1 सेकंड, ये यहाँ 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड। तो यहाँ पे टाइम t इन सेकंड और डिस्प्लेसमेंट देखो, पहला डिस्प्लेसमेंट 2 था, 2 मीटर। उसके बाद का डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका 6 मीटर, उसके बाद का डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर, उसके बाद 24 मीटर। तो अभी देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरवल देखो 1 सेकंड। पहला सेकंड में 2 मीटर गया, बाद का सेकंड जो है उसमें कितना गया है, कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1। तो यहाँ पे 6 - 2 मतलब 4, यहाँ पे 4 मीटर गया, यहाँ पे कितना 6 मीटर गया, यहाँ पे कितना 12 मीटर गया। तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल है 1 सेकंड, लेकिन हर एक सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे 4 गया, यहाँ पे 6 गया, यहाँ पे 12 गया। तो हर एक में उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, मतलब आपका गाड़ी 1 सेकंड में जितना कवर कर रहा है, दूसरा सेकंड में मतलब नेक्स्ट सेकंड में
और ज्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ये वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वो डिटेल्स लिखेंगे। तो ये हुआ आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने देखे। अभी देखते हैं हम लोग जो लास्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर किए थे, अभी करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है अभी देखते हैं। तो यहां पे एक न्यूमेरिकल, अच्छा क्या न्यूमेरिकल करेंगे, नंबर 1, इफ एन ऑब्जेक्ट travels from O to P and returns to Q as shown in figure. Find average velocity and average speed, दोनों निकालेंगे at रोमन 1 P and रोमन 2 Q। कहां निकालना है, मुझे 2 पॉइंट पे निकालना है, एट P एंड एट Q। फिगर ऐसे हम लोग दे देते हैं, एक रैंडम फिगर। तो फिगर का यहाँ पे जैसे मान लो 0 टाइम T, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो ये टाइम मैंने दिया 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे जैसे 2 8 12 14 16 20, ऐसे मैं रैंडमली दिया हूं। इस पॉइंट का नाम मान लो, ये पॉइंट का नाम O है और इस पॉइंट का नाम P है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है O, इस पॉइंट का नाम P, और यहाँ का एक पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट, इसका नाम Q है। तो आपको क्या बोला क्वेश्चन में, एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम O टू P एंड देन रिटर्न्स, पहले O से लेके P तक गया, कहां से कहां, O से लेके P तक गया, फिर P से घूम के Q में आया। तो इसका P में पहले निकालो उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एट P में करते हैं AVE एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। सो कितना टाइम लिया यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टोटल कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक, मतलब फाइनल कितना है 20, इनिशियल कितना है 0, 20 माइनस 0, तो कितना होगा 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 इक्वल टू 20, ऐसे लिखता हूं फाइनल 20 माइनस 0, और वहां पे टाइम कितना है 6 सेकंड माइनस 0 सेकंड, सो यहां पे कितना हुआ 20/6, सो 20/6 यहां पे कैंसिल करोगे 3, यहां पे 10, सो 10/3 मीटर पर सेकंड। सो ये आपका क्या निकाला हम लोगों ने, एवरेज स्पीड निकाला। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, इरेज कर दूं, कर दीजिए सर। सो एवरेज को सिंबल ऐसे दे देते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब 20 माइनस 0, 6 माइनस 0, तो कितना होगा 20/6, इसे कैंसिल करेंगे 2 से, तो 10/3, तो ये भी सेम होगा 10/3 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये वेलोसिटी का एक डायरेक्शन होगा
और आपका स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। सो ये हुआ एक। नेक्स्ट हम लोग क्यू में निकालते हैं। क्या निकालना है? एट क्यू उस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एट क्यू, क्यू पॉइंट में क्या होगा? एवरेज स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। कितना टाइम लगा? तो टोटल डिस्टेंस कितना है? पहला O2P गया, फिर P2Q आया, तो ये पथ लेंथ। अरे माय डियर स्टूडेंट, पहले इधर गया फिर इधर आया, तो यहाँ पर गया कितना? 20, और यहाँ से ये कितना हुआ? कितना सेकंड यहाँ से ये आया? 20 से 14, 6 सेकंड। और यहाँ पे टाइम कितना होगा? टाइम होगा फ्रॉम टोटल टाइम T1, यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड लगा, और फिर रिटर्न यहाँ आया, कितना सेकंड हुआ? 6, 7, 8, सो 8 सेकंड टोटल 8 सेकंड। उसको कैसे लिखेंगे? अगर T1 प्लस T2 ले देते हैं तो T1 OP कितना है? O2P 20 प्लस दिस टू दिस, यहाँ कितना डिस्टेंस है? यहाँ 20 और 14 तो 6, तो 6, और नीचे क्या होगा? टाइम पहला T1 मतलब जाने में, O2P, O से P तक जब गया T1 लिखा तो 6 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ आया 7-8 सेकेंड, तो यहाँ पे और 2 सेकेंड, ठीक है ना? तो आपका कितना हुआ? यहाँ पे दिस डिवाइडेड बाय 8 कैंसिल करो, और यहाँ पे 4, सो 13/4 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ आपका दिस एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे सर। सो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना गया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, TOTL, टोटल टाइम टेकन। कितना टाइम लगा माय डियर स्टूडेंट्स? ये कुछ खास नहीं बोल रहा हूं मैं। जैसे नीचे टाइम कितना लगा? जाने में 6, 7, 8, तो टोटल 8 सेकंड लगा। इस पॉइंट पे ऐसे गया, फिर यहाँ आया ना, तो इस पॉइंट में टाइम पहले जाने में लगा था उसको 6 सेकंड, और रिटर्न इसमें आने में 2 सेकंड लगा। 1 सेकंड और 1 सेकंड, 2 सेकंड लगा, तो टोटल 8 सेकंड हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? शॉर्टकट जो है वही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट अभी कितना है? 0 to 14, 14 माइनस 0 इक्वल टू 14, तो यहाँ पे आपका 14 होगा। तो आप कैंसिल करोगे यहाँ पे दिस, सो 7/4 मीटर पर सेकेंड। सो एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, वेलोसिटी छोटा है, एवरेज वेलोसिटी छोटा है विथ रेस्पेक्ट टू आपका एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे नोट देके हम लोग लिख सकते हैं, नोट देके एवरेज वेलोसिटी VELOCITY, वेलोसिटी इज लेस देन एवरेज स्पीड। ये याद रखने का चीज है, नोट देके लिखो कि वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, लेस देन लिखा, और ये एवरेज का सिंबल है माय डियर स्टूडेंट, ये एवरेज का सिंबल है। सो एवरेज वेलोसिटी छोटा होता है, किससे छोटा होता है? आपका एवरेज स्पीड से छोटा होगा। सो ये हुआ हमारा एक न्यूमेरिकल। दूसरा, एक ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक गया। अच्छा, इसको करने के पहले मैं एक होमवर्क देता हूं। यहाँ पे आपका NCERT का बुक में आपका एक्सरसाइज नंबर 3.1 होमवर्क, ये मुझे करके दो। इसी टाइप का सेम चीज है, ठीक है? यहाँ पे देखो और एक न्यूमेरिकल, इफ एन ऑब्जेक्ट moves
from A to B अगर एक ऑब्जेक्ट मूव किया कहां से कहां A से लेके B तक, मतलब यहां से A से लेके B तक एक ऑब्जेक्ट A से लेके B तक मूव किया, the velocity from A to B is 40 meter per second and from B to A, is 60 meter per second. ठीक है, find average speed, find average speed and average average velocity. क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट A से लेके B तक जब गया तब उसका वेलोसिटी कितना था 40 मीटर पर सेकेंड। A से B तक जब गया तो लेट इट, इसका टाइम है t1, टाइम कुछ दिया है नहीं दिया है, लेकिन जब B से A आया इसका वेलोसिटी v इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड, टाइम इसको ले लो t2। ठीक है, सो अभी यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड इक्वल टू हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना है ये हम लोग देख सकते हैं, A से लेके B, AB प्लस फिर दोबारा AB, सो AB प्लस AB इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि टोटल डिस्टेंस जाने में AB लगा, घूम के आने में भी AB डिस्टेंस होगा, टाइम जाने में मान लो t1, आने में t2, लेकिन ये t1 t2 तो गिवन नहीं है लेकिन वेलोसिटी गिवन है, सो वेलोसिटी से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो साइड में यहाँ पे लिख दो t1, वेलोसिटी v1 इक्वल टू ab बाय वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम सर, हाँ टाइम t1, सो इंप्लाइज t1 इक्वल टू क्या होगा, t1 इधर आएगा तो वेलोसिटी नीचे आएगा vy v1, सो t1 इक्वल टू ab बाय v1 का वैल्यू कितना है, इसको v1 मान लो, इसको v2 मान लो, v1 का वेलोसिटी 40। ठीक है सर, v2 तो v2 इक्वल टू सेम होगा ab बाय t2, सो t2 इक्वल टू ab बाय v2। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से मैंने उसका वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन से मैं टाइम t1 निकाला और t2 निकाला, सो v2 का वैल्यू कितना है, सो t2 इक्वल टू ab बाय इसका वैल्यू 60। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ पुट कर देंगे तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा ab प्लस ab 2ab। ठीक है, ab प्लस ab इज 2ab, t1 कितना है ab प्लस ab बाई 40 और t2 कितना है ab बाई 60। ठीक है, ab को कॉमन लो, समझ में आया ना, हाँ। सो यहाँ से मैंने क्या कुछ कुछ नहीं किया सर, आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस जो है AB, जाने में AB लगा, आने में AB, तो ट्वाइस AB लिखा, जाने में टाइम t1, आने में टाइम t2, टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम t1 यहाँ से निकाला और t2 यहाँ से निकाला। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आंसर
ट्वाइस ए बी, और यहाँ पे ए बी को कॉमन ले लो और यहाँ पे क्या होगा 1/40, सो 240 एलसीएम लिया, और यहाँ पे 240 होगा तो यहाँ पे कितना होगा 60 प्लस 60 नहीं 6 प्लस 4, तो कितना होता है यहाँ पे ए बी बढ़ गया, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10/240, तो 240 ये कैंसल, तो यहाँ पे 2 into 2 into 24 equal to 48 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोगों ने इसको यहाँ पे ऐसे किया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ऐसे निकाला। तो इसी तरह का कोई न्यूमेरिकल्स अगर होगा आपका कुछ बुक्स में तो आप करके मुझे जरूर भेजना। ये थोड़ा टफ है लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे सर? कुछ नहीं पढ़ेंगे? नहीं, इंग्लिश में तो पढ़ना होगा। पढ़ नहीं रहे आप लोग, जान रहे हैं कि वेलोसिटी होगा तो कितना टाइम होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, यही सब हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। पोजीशन पोजीशन टाइम ग्राफ। सो पोजीशन टाइम ग्राफ का यहाँ पे एक एक्सिस दिया, यहाँ पे एक एक्सिस दिया, इसका नाम मान लो टाइम इधर है इन सेकंड में, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सो एक्स को समझा रहा हूँ इन मीटर में। सो यहाँ पे 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, यहाँ पे 2 4 8 6 8। एक ऑब्जेक्ट या मेरा गाड़ी पहले 1 सेकंड में भी 2 मीटर दूर था किसी एक ऑब्जेक्ट से, फिर दोबारा 1 सेकंड जब गया फिर भी 2 मीटर, 0 में भी 2 मीटर था, 1 में भी 2 मीटर है, 2 में भी 2 मीटर है, 3 में भी 2 मीटर है, 4 में भी 2 मीटर है। तो ये बन गया पैरेलल टू दिस टाइम एक्सिस, मतलब द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो फिगर कैप्शन क्या लिखेंगे? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। टाइम के साथ या सराउंडिंग के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। जब 2 मीटर में था तभी 2 मीटर है, तो ये नंबर 1 का ग्राफ है। सो नंबर 2 ग्राफ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, इसी तरह यहाँ पे x इन मीटर और ये डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम t इन सेकंड, इधर 0 1 2 3 4, इधर 2 4, ऐसा मैं रैंडमली लिखा 6 8। मेरा गाड़ी क्या हुआ, पहला सेकंड में भी 2 मीटर गया, नेक्स्ट का सेकंड में और 2 मीटर गया, नेक्स्ट का सेकंड में और 2 मीटर गया, नेक्स्ट का सेकंड में और 2 मीटर गया। तो ये सब को ऐसे ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे ये जो गाड़ी, इसका गाड़ी का देखो, ये यहाँ पे भी 2 मीटर गया, यहाँ पे कितना गया सर, इस पॉइंट पे कितना गया, इस पॉइंट पे यहाँ 2 मीटर है और यहाँ पे टाइम 1 सेकंड है। तो यूनिफॉर्म हुआ, मतलब आपका गाड़ी का यहाँ पे पहला सेकंड में भी 2 गया, नेक्स्ट सेकंड में भी 2 गया ना, ये डिफरेंस देखो, डिफरेंस। सो इसको हम लोग बोलते हैं फिगर कैप्शन में यूनिफॉर्म। द बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट कैसे है, पहला वाला रेस्ट पे था, अभी ये रेस्ट पे नहीं है, हर एक सेकंड में 2 मीटर जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे देखेंगे नंबर 3 जो फिगर है, सेम टाइम सेकंड और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर, यहाँ पे 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड।
ठीक है, टाइम दिया मैंने और यहाँ पे 2 4 6 8, तो पहला सेकंड में ये ऐसे गया, ऐसे गया, फिर बढ़ा, फिर ऐसे गया। तो आप मेरा स्टूडेंट यहाँ पे देखो, एक चीज बोलो, यहाँ पे इसका 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कम हुआ तो वेलोसिटी भी कम होगा। नेक्स्ट सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, इतना बड़ा, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और यहाँ जाके यूनिफॉर्म हो गया। सो ये कार का वेलोसिटी हम लोग बोल सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला कम था, बड़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, तो फिगर के एक्शन में क्या लिख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो पहला सेकंड में 2 मीटर से बहुत कम गया, बाद का सेकंड में देखो यहां से बढ़ के कितना यहां हो गया, ये पॉइंट इधर अगर करोगे तो इस पॉइंट, तो यहाँ पे बढ़ गया ना, ये सेकंड में कितना बढ़ा, ये 2 से 4 यहाँ पे कितना हुआ, फिर कितना हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी लिखे हो तो यहाँ पे भी वेलोसिटी लिखो, VELOCITY, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये 3 ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ का हम लोगों ने देखा, और 2 देखते हैं। नंबर 4, यहाँ पे हमने ऐसे दिया, ये इस डायरेक्शन में आपका टाइम सेकंड है, यहाँ पे आपका पोजीशन इन मीटर में है, तो ये ऐसे हुआ। 0 सेकंड में सर इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा था, फिर जितना टाइम बढ़ रहा है 1 2 3, जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका वेलोसिटी नेगेटिव है, कम हो रहा है ना, जितना टाइम जा रहा है उतना टाइम से ये कम हो रहा है। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, द ऑब्जेक्ट is moving with negative velocity. So ये फिगर कैप्शन है, ये ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी से। ये नीचे ऐसे देखोगे तो मतलब समझ में आना चाहिए आपका, इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो, टाइम के साथ कम होते होते 0 हो रहा है। इनिशियली इसका डिस्प्लेसमेंट बड़ा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, मतलब कम हो रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे देते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ का, इस डायरेक्शन पे, तो इस डायरेक्शन पे क्या है, इसका वेलोसिटी, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वेलोसिटी बढ़ रहा है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग with positive velocity। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ में। यहाँ पे पोजीशन इन मीटर इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे इसका पोजीशन देखो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो इसका पॉजिटिव वेलोसिटी है। तो ये 5 डायग्राम पोजीशन टाइम ग्राफ के। और एक चीज हम लोग देखते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ मुझे देता क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 2 4 6 8, ये क्या है, पोजीशन है, कैसे, इन मीटर, ये क्या है, टाइम इन सेकंड। एक ऑब्जेक्ट का ऐसे, हाँ, ये गाड़ी का स्पीड ऐसे है, तो मुझे किसी ने बोला P और इस पॉइंट पे इसका
इसका नाम P और Q। सर किसी ने मुझे बोला P और Q में उसका एवरेज वेलोसिटी निकालो। क्या निकालो? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ करना होगा। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया और यहाँ पे बाद में इसका ये जो डिस्टेंस, ये जो टाइम गया, ये चेंज इन टाइम डेल्टा t होगा और यहाँ पे ये जो है ये होगा डेल्टा x। डेल्टा x, तो डेल्टा x मतलब चेंज, कितना चेंज? बाय दिस चेंज। तो ये हो गया आपका स्लोप थीटा। तो स्लोप इक्वल टू, हम लोग जानते हैं tan थीटा लिखते हैं और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? डेल्टा x परपेंडिकुलर बाय दिस डेल्टा t। सो ये क्या हुआ? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, दैट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी, सो स्लोप ऑफ दिस पोजीशन टाइम ग्राफ, slope of position time graph gives us velocity. So important point, the slope of position time graph gives us क्या देता है? वेलोसिटी। ये याद रखो कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी देगा। एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ तो यहाँ पे कितना है? अभी देखो 2 - 2 4 - 2, तो ये कितना होगा? 4 - 2। यहाँ पे डेल्टा x इक्वल टू कितना होगा? 2 मीटर। डेल्टा t इक्वल टू कितना है? 1 मीटर। तो 2/1, सो वेलोसिटी इक्वल टू कितना होगा? वेलोसिटी v इक्वल टू 2 मीटर बाय 1 मीटर 1 सेकेंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड। सो ये वेलोसिटी है इस पर्टिकुलर एक पॉइंट का। तो किसी भी एक कर्व देगा, उसी कर्व से हम लोग स्लोप ड्रॉ करेंगे और उसी स्लोप से हम लोग बोलेंगे कि उसका वेलोसिटी कितना है। उसी स्लोप से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा आपने। इसी ग्राफ का एक चीज यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक चीज देखते हैं। INSTAN इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t और dx बाय dt। सर ये कैसे हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का? आपने तो बोला था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर्टिकुलर एक इंस्टेंट में उसका वेलोसिटी जो होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में जो वेलोसिटी होता है उसी को इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। लेकिन ये डेल्टा t टेंड्स टू 0 क्या मतलब है और ये lt क्या है? यहाँ पे ये लिमिट होता है, हम लोग मैथ्स पे डिटेल्स देखेंगे। तो इसका यहाँ पे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 मतलब आपका जो चेंज इन टाइम है, यहाँ पे जो चेंज इन टाइम है, ये चेंज इन टाइम छोटा होते होते 0 हो जाएगा। अगर छोटा होते होते 0 हो जाएगा तो आपका यहाँ पे जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट या डेल्टा x छोटा होते होते dx बन जाएगा। ये देखो टाइम को अगर तुम छोटा करोगे, देख रहे हो ना, टाइम को अगर तुम ये डेल्टा t जो चेंज इन टाइम टेंड्स टू 0 मतलब बहुत छोटा। सो बहुत छोटा होगा तो तुमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम निकाल रहे हो और क्या निकाल रहे हो? वेलोसिटी। तब इसीलिए हम लोगों ने ये छोटा होगा तो डेल्टा x बड़ा है, dx छोटा है, तो छोटा डिस्प्लेसमेंट बाय छोटो टाइम, दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर मुझे यहाँ पे समझाना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये x इन मीटर और यहाँ पे टाइम इन सेकंड। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट का हमने ऐसे दिया, तो ये पॉइंट आपका ये पॉइंट P था और ये पॉइंट आपका Q था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कैसे निकाले थे? एक कॉर्ड बनाओ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक कॉर्ड बनाया। कॉर्ड बनाने के बाद ये आपका एंगल थीटा होगा, ठीक है।
और दिस इज चेंज इन x, दिस इज चेंज इन t। इसको छोटा करेंगे तो छोटा करते करते पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आ जाएगा। उस पॉइंट पे हम लोग अगर निकाल रहे हैं, ये किसको छोटा किया, तो यहाँ पे इस पॉइंट का टेंजेंट जो होगा वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि हाँ दोबारा इसको, क्योंकि वो ग्राफ बहुत खराब हो गया था। हाँ तो ये P और ये Q को हमने छोटा करते करते एक पॉइंट पे हम लोग ने लेके आ गया। सो इस पॉइंट से उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, तो तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ किया सर हमने उस पॉइंट पे एट पॉइंट R। सो इस R पॉइंट पे हम लोगों ने एक टेंजेंट बनाया। टेंजेंट मतलब यहाँ पे कॉर्ड बनाते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलता है आपका चेंज इन टाइम को छोटा करो। तो चेंज इन टाइम को छोटा करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, उस पॉइंट का जो टेंजेंट होगा उसी टेंजेंट का स्लोप देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे द स्लोप ऑफ द टेंजेंट at a particular point gives us instantaneous velocity। क्या देता है, instantaneous velocity। सो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मैंने लेके आ गया ना, उसका जो डेल्टा टी को छोटा करते करते एक पॉइंट में आ गया, उसी पॉइंट पे उसका जो चेंज इन टाइम बहुत छोटा चेंज इन टाइम होगा। जो पहले आपका यहाँ था डेल्टा एक्स और ये था डेल्टा टी, अभी चेंज होते होते ये dx यहाँ पे dx बन जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। सो इसी को हम लोग द स्लोप of the tangent at a particular point gives us instantaneous velocity। तो ये हुआ हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ का, ठीक है। पोजीशन टाइम का अभी एक चीज देखते हैं। यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ का ही ऐसे t सेकंड, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो ये मान लो टाइम ये 2 और ये 6 और ये मान लो 7, और यहाँ पे इसका इस पोजीशन में ये 4 मीटर 4 है। A B C। तो अगर बोलेगा O2A में उसका वेलोसिटी निकालो, O2A में वेलोसिटी कितना होगा, क्वेश्चन ऐसे है। सो वेलोसिटी द वेलोसिटी एट OA। सो OA में इस पॉइंट से इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना निकालोगे, तो स्लोप से यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाय दिस होगा, या आप निकाल सकते हो कि वेलोसिटी इक्वल टू दिस, यहाँ पे कितना है 4 मीटर बाय यहाँ पे कितना है 2 सेकंड, तो यहाँ पे कितना होगा 2 मीटर 5 सेकंड। ये यहाँ पे ये वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव वेलोसिटी है। नेक्स्ट द वेलोसिटी एट AB में वेलोसिटी कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, AB में देखो ये पॉइंट पे इसका पोजीशन सेम ही रह रहा है, यहाँ पे जितना है यहाँ पे उतना ही है। उसका पोजीशन बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके रेस्ट में हो गया। पोजीशन बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। तो पोजीशन नहीं बढ़ेगा तो पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका 0 होगा डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे टाइम t, सो वेलोसिटी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो आपका ये टाइम है फ्रॉम A टू B में देखो टाइम तो ठीक है, इतना टाइम लगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, आपका डिस्प्लेसमेंट 4
नेक्स्ट द वेलोसिटी एट BC। सो BC में वेलोसिटी कितना होगा, इस पॉइंट से यहाँ पे, तो इस पॉइंट से यहाँ पे ये कितना है 4 मीटर है, और ये कितना है 1 सेकंड है, तो 4 मीटर बाय 1 सेकंड 1 सेकंड इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये नेगेटिव वेलोसिटी, द ऑब्जेक्ट इज नीचे जा रहा है विथ नेगेटिव वेलोसिटी, विथ नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी, और यहाँ पे विथ पॉजिटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का ये न्यूमेरिकल आप ऐसे लिख के कर देना इसको। इसी टाइप का जितना होगा आप ट्राई करो कि उसका खाली चीज देखना डिस्प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे पैरेलल होगा। अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट जिसका पोजीशन को a प्लस 3b स्क्वायर से हम लोगों ने समझा था। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x इक्वल टू, क्वेश्चन लिखोगे? हाँ लिख दो। द पोजीशन एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दिस। एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन इतना है, x इक्वल टू a प्लस 3b t स्क्वायर, पर a का वैल्यू मान लो 2 है और b का वैल्यू है 3। ठीक है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज, क्या लिखता हूं, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, AVERAGE, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मुझे निकालना है, मैं दूसरा में सोच रहा हूं इसलिए ऐसे हो रहा है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 8 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड और 8 सेकेंड के बीच आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एंड velocity at t equal to 0 second and t equal to 5 second। सर क्या क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? समझ में क्यों नहीं आएगा? किसी का एक डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने या उसका पोजीशन x इक्वल टू a प्लस 3b स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, उसी से आपको निकालना है इसका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितना टाइम के बीच, 2 सेकंड और 8 सेकंड। कितना टाइम है, t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 8 सेकंड, उसका बीच आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, उसका वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में बोला 0 सेकंड में और t इक्वल टू 5 सेकंड्स में निकालो। तो इसका डिस्प्लेसमेंट से, इस इक्वेशन से हमको निकालना है उसका पहला, ठीक है, इस इक्वेशन से हमको क्या निकालना है, पहले उसका एवरेज वेलोसिटी और उसके बाद इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, बोलो? ऐसे निकालेंगे सर, वेलोसिटी को dx/dt बोलते हैं, मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको अगर टाइम ग्राफ से डिवाइड दोगे तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा। सो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी v इक्वल टू x, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू dt ऑफ a प्लस 3b स्क्वायर। सो इसका डिफरेंशिएशन, अरे मेरे भाई वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
is known as velocity. उसी को ही तो हम लोग velocity बोलते हैं. x का जगह मैंने यहाँ पे बैठाया. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे. dt of a plus dt of 3b square. यहाँ पे ऐसे करेंगे. तो a क्या है? कांस्टेंट है. वैल्यू कितना है? 2. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा. इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? सर हमको मालूम है 3 बाहर आएगा और यहाँ पे यहाँ पे b दे के t स्क्वायर दे दो, नहीं तो नहीं होगा t स्क्वायर. क्यों बोला? क्योंकि सभी 0 हो जाएगा. सो यहाँ पे 3, तो 3 को बाहर लाया. ये डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं मैं और नहीं बोलूंगा. ट्वाइस t होगा. t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस t. तो यहाँ पे आपका आंसर इसका कितना होता है? 60. अभी वेलोसिटी निकाल दिया हुआ 60. कितना टाइम में निकालना है? 0 सेकंड में निकालना है और 5 सेकंड में निकालना है. बस रेस कर दो. हाँ कर दीजिए. याद रखो वेलोसिटी 60 आया है. हाँ thus velocity at t equal to 0 is v equal to 60. t का वैल्यू 0 बैठाओ तो वेलोसिटी 0 हुआ. 0 मीटर पर सेकंड. तो ये वेलोसिटी कितना हुआ? 0. एंड वेलोसिटी एट t equal to 5 सेकंड is v equal to 6t. तो t के जगह कितना बैठाएंगे? 6 into 5 तो 30 मीटर पर सेकंड. मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर दे देगा तो उसको डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा. वेलोसिटी मिलने के बाद जो टाइम का t ऐसे रहेगा उसी जगह पे जो भी देगा 2 सेकंड में देगा तो यहाँ पे 2 बैठाओगे. 0 दिया तो 0 बैठाया. 5 दिया तो 5 बैठा. तो ये हुआ आपका सेकंड जो क्वेश्चन है. फाइंड द वेलोसिटी एट t equal to 0 एट t equal to 5 सेकंड. और एक है एवरेज वेलोसिटी निकालना. सर एवरेज वेलोसिटी तो हमको मालूम है. वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? चेंज इन x बाय चेंज इन t. तो चेंज इन x मतलब x2 minus x1 और t2 minus t1. सर x2 कैसे निकालेंगे? मुझे तो मालूम नहीं है. यहाँ पे देखो x2 कैसे निकालोगे? x1 टाइम 2 से 8 तो 2 को x1 लिया तो यहाँ पे टाइम की जगह 2 बैठाओ तो यहाँ पे 2 बैठाओगे तो कितना होगा? a प्लस 3. b का तो जरूरत ही नहीं है हमको ना. हाँ तो यहाँ पे कितना होगा? a प्लस. अच्छा क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना. यहाँ पे b जरूरत नहीं है. मैंने ऐसे ही b लिख दिया था पहले क्योंकि यहाँ पे b लिखा था. तो अभी b नहीं है तो यहाँ पे ऐसा है. ठीक है. तो यहाँ पे x1 इक्वल टू a 3 2. इसकी जगह कितना बैठाएंगे? एट 2 सेकंड. सो 2 सेकंड टू 2 जा 4. तो आपका कितना हुआ? a प्लस 12. x2 कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स? x2 इक्वल टू a प्लस 3t स्क्वायर. t का वैल्यू 8 तो 8 स्क्वायर. अच्छा 8 देंगे तो बहुत बड़ा. अच्छा ठीक है. जो है आपका यहाँ पे 8 दिस प्लस 3 into 64. तो ये है आपका कितना होगा यहाँ पे 12. सो a प्लस 2 1 ये. सो a प्लस दिस. तो आपका x1 और x2 मिल गया. तो यहाँ पे x1 और x2 बैठा हो तो x1 का वैल्यू कितना? x2 का वैल्यू a प्लस 192 माइनस x1 का वैल्यू कितना है? a प्लस 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 माइनस 12. और यहाँ पे कितना टाइम है? 8 सेकंड माइनस 2 सेकंड. तो a बड़ी में गया 192 माइनस 12 तो कितना होगा? यहाँ पे 2 से 0 और इससे 8 इससे 1 और यहाँ पे नीचे कितना होगा? 6. तो जो आएगा आंसर वही है मीटर पर सेकंड आपका एवरेज वेलोसिटी. तो मैंने क्या दिखाया यहाँ पे? अच्छा क्वेश्चन को एक बार थोड़ा काइंडली करेक्ट कर लेना क्योंकि यहाँ पे b का जरूरत नहीं है. खाली a और x इक्वल टू a 3t स्क्वायर. ठीक है. तो इसी को हम लोग इसी तरह एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं
इससे और इससे अगर दो टाइम है, एक t इक्वल टू 2 सेकंड और एक 8 सेकंड, तो यहाँ से माइनस करेंगे 180 बाई दिस करेंगे। अच्छा, इसी तरह एक होमवर्क है आपका एनसीईआरटी बुक का, ये होमवर्क है, आपको करके मुझे देना है 3.2। मतलब आपको जो मिलेगा ना एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसको ऐसे साइड में करके रखोगे, टाइम जो देगा वहां पे टाइम को पुट करके आप निकाल लोगे और यहाँ पे इसको पुट करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना होता है, हट टीचर अटल, टीचर अटल क्या है सर, वो भी उनको समझ में नहीं आएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये 30 मीटर पर सेकंड एवरेज हुआ। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस b स्क्वायर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, मदद से फिजिक्स को सीखो और होमवर्क करके मुझे दो। थैंक यू वेरी मच।